ध्रुव की एक अटल चेतना, ध्रुव का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये प्रसंग मिलता है हमारा भागवत पुराण स्कंद 4 में। शुरुआत में एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट थी। क्या थी? राजा उत्तानपाद के पुत्र जो ध्रुव थे, एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठे, हम सभी जानते हैं कथा को। लेकिन उनकी सौतेली माँ जो थी, सुरुचि जो थी, उन्होंने उनसे रोक दिया और क्या कहा, तुम इस योग्य नहीं हो, पहले भगवान की कृपा पाओ, तब अधिकार तुम्हें इसका मिलेगा। तो अंदर क्या हुआ होगा? ध्रुव एक छोटा सा नन्हा बालक, नन्हा सा बच्चा, उसके अंदर क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, थॉट, विचार क्या उसके अंदर से निकले कि मुझे अपना स्थान चाहिए। ठीक है, ये उसके अंदर था कि मुझे अपना स्थान चाहिए, मुझे अपने पिता की गोद से क्यों उतारा गया। और उसके अंदर भावनाएं क्या थी? गहरी पीड़ा की और अपमान की। आप समझने की कोशिश करिए दोनों चीज़ें। ठीक है, विचार क्या है उसका, थॉट क्या क्रिएट हो रहा है कि मुझे क्यों उतारा गया, मुझे अपने पिताजी की गोद में से क्यों उतारा, मुझे वो स्थान चाहिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसने भेजे। इमोशनली, भावनात्मक स्तर पे वो गहरी पीड़ा में है। यही पेन उसकी एनर्जी का फ्यूल बन जाता है। हमारी हर एक इमोशन, जब हम परमात्मा के प्रति, मैं साथ साथ वो आपके अंदर भाव लाना चाहती हूँ जो सीधा आपको डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट कर दे। जब हमारे अंदर भी परमात्मा के प्रति वो बहुत दर्द उठता है ना कि मुझे वो चाहिए, कुछ भी करके मुझे आत्मा स्वरूप बनना है, मुझे ब्रह्म स्वरूप बनना है, मुझे वो परमात्मा तक पहुँचना है, मुझे वो एनर्जी को प्राप्त करना है जहाँ मेरे परम पिता परमात्मा मेरे क्रिएटर रहते हैं, मुझे यहाँ नहीं आना है, मुझे वो शक्ति को गहराई से महसूस करना है। बस ये आपका जो इमोशन निकलेगा, जो भाव निकलेगा, यही आपके जो विचार है उसका ईंधन का काम करेगा। वो उसका अपने आप वो सोचेगा। कई लोगों के अंदर यही भावना के कारण ही उनको ज्ञान मिला होगा, है ना। अब देखिए, आप जब स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत के चैनल पे जाके आप जब लोगों के अनुभव सुनेंगे तो उनके अंदर ये भाव ही पहले आया होगा, शुरुआती तौर पे यही भाव उठा होगा कि मुझे ये चाहिए। ठीक है, वो मुझे वो पीड़ा कहो, वो दर्द कहो, वो कष्ट कहो, वो प्रेम कहो, किसी भी प्रकार का वो पीड़ा होगी, किसी भी प्रकार का वो प्रेम हो सकता है, कोई ना कोई वो भाव हो ही सकता है जिसने आपके विचारों को ईंधन दिया होगा। टर्निंग पॉइंट कब आता है? जब नारद जी उसको मार्गदर्शन दिखाते हैं। ध्रुव वन में चले गए, वहाँ उन्हें मिले नारद मुनि। नारद ने उन्हें समझाया कि तू क्रोध छोड़, मन को एक बिंदु पर स्थिर कर, भगवान को ध्यान करो। उन्होंने एक मंत्र भी दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और हम जानते हैं कि उन्होंने वही मंत्र जाप पर उन्होंने तपस्या करी। ध्यान और ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ उनका? असली साइंस और स्पिरिचुअलिटी कब जुड़ी? आप जब अपना ध्यान पूरी तरह एक दिशा में लग गया तो, और भावनाओं को भक्ति और समर्पण में उसने बदल दिया। 6 महीने तक उसने जैसे भोजन नहीं खाया, श्वासों पर नियंत्रण किया, मन पूर्णतः एकाग्र करा उसी मंत्र पर और अपने आराध्य पर। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? फिर हुआ वही फील्ड अफेक्ट। क्या? भागवत पुराण में वर्णन करते हैं कि ध्रुव की तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनका ध्यान से पूरा ब्रह्मांड की प्राण प्रवाह को प्रभावित करने लगा था। ठीक है, प्राण प्रवाह को, मतलब जो प्राण ऊर्जा जो है, जो वायुमंडल में हम अपने तत्व बोले, वो सबको उसने प्रभावित करा था। देवताओं को भी डिस्टर्बेंस महसूस हो रही थी, मतलब उसका फील्ड इफेक्ट तीसरे लोक तक जा रहा था। प्रकृति की गति भी जैसे थमने लगी थी। आपने कई बार देखा होगा जब देवताएं भी, जब हमारे त्रिदेव भी, जब स्पेशली जब शंकर को दिखाते हैं, महादेव को दिखाते हैं, अपनी तपस्या से उठते हैं, या किसी की तपस्या का जब उनके लोक तक आवाज़ या महसूसता जाती है, तो प्रकृति जो है वो एकदम उसकी जो गति है वो थम जाती है ना। ऐसा आपने काफ़ी बार हमारे माइथोलॉजिकल जो सीरियल है उसमें देखा होगा। पर ये रियल फैक्ट है, क्योंकि समय जो है, जो फील्ड क्रिएट होता है ना, उससे आपको लगेगा कि समय रुक सा गया, थम सा गया, क्योंकि आपकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जब हम कहते हैं कि जब हम परम धाम के सेंटर पॉइंट पे कभी भी हम फोकस करते हैं, चाहे गैलेक्सी के हो, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट पे करो, तो वहाँ का जो एनर्जी फील्ड है, वहाँ पे समय जो है वो समय
तेज़ नहीं चलता है, वो धीमा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ कोर पे ग्रेविटी बहुत तेज़ होती है। तो जब इसका गहरा अर्थ क्या हुआ कि ये एक फिजिक्स नहीं है, बल्कि क्या संकेत दे रहा है कि जब आपके विचार और जो इमोशन, जो भाव है, उन दोनों का जब तालमेल बैठ के वो जब पूर्ण कोहेरेंस में आते हैं, तो वो स्पष्ट हो जाता है। क्या स्पष्ट होता है? तो चेतना की शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। तो अब सोचिए, उस समय मंत्र से एक छोटे से बालक ने क्या महसूस किया और क्या पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर दिया अपने फील्ड इफेक्ट से, अपने मैग्नेटिक फील्ड से। तो क्या हम जब एक इंडिविजुअल लेवल पे और अगर हम कलेक्टिव लेवल पे जो बापूजी का ज्ञान और योग है उससे हम एक फील्ड नहीं बना सकते हैं? हम केवल यहाँ पे स्वर्ग की बात नहीं, हम कई लोगों, कई ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए बापूजी ने मल्टीवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है कि वो आधारमूर्त आत्माएं करेंगी। चलिए, ये तो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन जो बेहद के भाई बहन है वो ये इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। भगवान का प्रकट होना, अतः भगवान प्रकट हुए, भगवान विष्णु, ध्रुव को न केवल राज्य मिला, लेकिन बल्कि उन्हें उन्हें मिला ध्रुव पद, अचल स्थान मिला, जिसको हम पोलरिस कहते हैं। ठीक है, तारा बोलते हैं, स्थिर तारा जो है ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ कोर मैसेज क्या है, संदेश क्या दिया जा रहा है इससे, कि ध्रुव शुरू में जो थे वो उनके अंदर अत्यंत पीड़ा थी, उनके अंदर, उनके विचार के अंदर एक ईगो भी था कि मुझे ये स्थान चाहिए। लेकिन अंत में क्या हुआ, वही सिग्नल, वही विचार, ठीक है, शुरुआती तौर में ऐसा था, लेकिन बाद में अंत में उसका विचार, उसका वही विचार जो कि मुझे ये स्थान चाहिए, अपने पिता की गोद चाहिए, ये उसका एकाग्र संकल्प बन गया और भाव क्या, वो शुद्ध भक्ति में बदल गया। अब आपके अंदर भी अगर इस जन्म मरण के चक्र के फेरे से मुक्त होने का अगर एकाग्र संकल्प है, तो निश्चित रूप से आपके भीतर जो भाव पैदा होंगे, वो भाव क्या होंगे, शुद्ध भक्ति के भी हो सकते हैं, और फिर वही शुद्ध भक्ति आपको ज्ञान मार्ग में ला सकती है, या आपके अंदर वो भाव होना चाहिए कि मुझे उस परमात्मा को पाने के लिए जो एकाग्र संकल्प आपने किया है, या मुझे ये जो जीवन मुक्त होना है, या मुझे ये जन्म मरण के फेरे से छूटना है, इसके लिए वो भाव आएगा कि मुझे अपने इस पूरी क्रिएशन को समझना है। वो ज्ञान के भाव आपके अंदर आएंगे, विचारों के साथ वो भाव भी उत्पन्न होंगे, और दोनों का अलाइनमेंट जब होगा तो डिवाइन मैनिफेस्टेशन या कहो रियलिटी बननी